पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। पिछले भाग में आपने देखा, राका एक नहीं अनेक लड़कों से रिया का अफेयर बताकर कुमार की परेशानी बढ़ा देता है और अगले दिन जब कुमार को राका की सच्चाई पता लगती है तो वह सब दोस्तों के सामने राका की खिल्ली उड़ाता है, जो राका को नागवार गुजरती है। और एक दिन मौका देख राका सिनेमा हॉल में कुमार को पीटने के लिए गुंडों की फौज बुला लेता है। किसी तरह कुमार वहां से भाग जाता है। रिया और कुमार अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक में पास हो जाते हैं। खुशी खुशी रिया कुमार को महंगा तोहफा देने के लिए बाजार ले जाती है। अब आगे। उस दिन रिया ने खूब सारे पैसे खर्च किए। लौटते वक्त कुमार को परेशान देखकर, अब तुम्हें क्या हुआ? सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। कुमार, रिया आज तुमने बेदिमाग काम किया है। इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने इसे अपनी कलाई पर बांध लिया तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। इतने पैसे भी खर्च हो गए और मैं इसे पहन भी नहीं पाऊंगा। रिया, ऐसी वैसी उलझन में उलझकर आज इस चांद पर ग्रहण मत लगाओ। खुशी का दिन है, सिर्फ मस्ती करो और खूब हंसो मुस्कुराओ। बिना रोमांस के भी दोनों की प्रेम कहानी में तन्हाई नहीं थी। एक बार संध्या की बड़ी बहन की शादी में कुमार और रिया मिले तो मौका देख संध्या ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। रिया को अकेले अपने इतना पास देख बड़ बोले कुमार को सर्दी में पसीना आ रहा था। रिया, ओए लल्लू, इतनी सर्दी में पसीना क्यों? कुमार, यह संध्या भी कमाल करती है। मुझे बंद कमरे के अंधेरे से बहुत घबराहट होती है। रिया, अंधेरे से या सामने खड़ी इस भूतनी से फेंकूचंद के पसीने छूट रहे हैं। कुमार, नहीं नहीं, तुम तो अपनी हो, तुमसे डर कैसा? अच्छा जी, यह डर नहीं तो क्या है, जो हम तुम्हारे होते हुए भी 2 बरस से तन्हा तड़प रहे हैं। कुमार, रोमांस का मौका मिला ही कहाँ? तुमने भी तो आज से पहले कभी नहीं कहा। रिया, ओए छचूंदर, रोमांस के लिए भी मुझे ही कहना पड़ेगा। शर्म से पानी पानी कुमार लड़कियों की तरह अपने आप को समेटे जा रहा था। रिया, जरूर भगवान से गलती हुई है, तुम लड़का बनने लायक थे ही नहीं। ऐसा कहते कहते कुमार के काफी नजदीक आ चुकी थी। रिया, तुम्हारी ये अदाएं ही तो मुझे जीने नहीं देती। नहीं तो आजकल का प्यार सच्चा कम बनावटी ज्यादा है। अधिकतर लोग तो रोमांस के लिए ही प्यार करते हैं और तुम हो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। प्यारी मीठी मीठी बातें करते करते रिया और कुमार 2 जिस्म एक जान हो गए। उसके बाद कुमार के हालात शेर के मुंह खून लगने जैसे थे। अब जब जहां मौका मिलता रोमांस शुरू हो जाता। इश्क बिस्क के साथ पढ़ाई भी खूब शिद्दत से करके दोनों 12वीं क्लास में भी अच्छे अंकों से पास हुए। अब रिया के साथ कुमार ने भी स्नातक में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसी वर्ष कुदरत के कहर की आफत की बारिश ने लोगों का जनजीवन तहस नहस कर दिया। उस तबाही में कुमार का कच्चा घर भी ढह गया। बेघर कुमार अब कुछ करना चाहता था, लेकिन क्या करे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी सौभाग्य से एक पूर्व में डाले फॉर्म का कॉल लेटर आ गया, जिसमें इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया था। अब घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, यह सोचकर सब बहुत खुश थे। घर वालों को लगा कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन कुमार को उस कॉल लेटर में लिखे 9,500 रुपए की सिक्योरिटी मनी बार बार परेशान कर रही थी। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे पटना जाना था। पटना रेलवे स्टेशन से निकलते ही उसे जगह जगह कंसल्टेंसी कंपनी के लोग मिलना शुरू हो गए। रास्ता रोककर उस कंपनी का पता बताते और कहते, चलो हम आपको ले चलते हैं। कंपनी ने आपको कोई परेशानी न हो इसलिए हमें भेजा है।
यह सब देखकर कंपनी के प्रति कुमार का शक और बढ़ गया। कुमार ने पते पर पहुंचकर देखा तो बहुत सारे लड़के लाइन लगाए खड़े थे और सबसे 9,500 रुपये लेकर उन्हें एक डेट के कागज के साथ घर जाने को कहा जा रहा था। इस तारीख को इस पते पर पहुंचकर आपको नौकरी ज्वाइन करनी है। कुमार से भी यही कहा गया तो उसने पैसे तो नहीं दिए। सामने टाइटे साहब से एक सवाल पूछ लिया, सर क्या हम सिक्योरिटी मनी नौकरी ज्वाइन करते वक्त नहीं दे सकते? कुछ देर शांत रहने के बाद वीआईपी कुर्सी पर बैठा आदमी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अगर आपको हमारी कंपनी पर किसी प्रकार का शक है तो नोएडा इस पते पर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर भी सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हो। कुमार, ठीक है सर, मैं पैसे लेकर सुबह आता हूँ। सुबह वहां जाकर देखा तो एक तरफ तो कुमार ने पैसे नहीं दिए, उस पर गर्व हो रहा था, और दूसरी तरफ नौकरी लगने से पहले ही खत्म हो जाने का बड़ा दुख था। इसी ऑफिस में कंसल्टेंसी कंपनी का बड़ा बोर्ड लगा था। आज वहां एक मेडिकल स्टोर की दुकान थी। अब घर कैसे जाता, घर पर सब लोगों की खुशी बार बार आंखों के सामने आ रही थी। फिर कुमार कुछ कर गुजरने की ठान कर ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गया। बड़े अजनबी शहर में ना वह किसी को न उसे कोई जानता था। तभी उसे याद आया कि उसके गांव का सुमित नोएडा में ही कहीं न्यूज चैनल की गाड़ी चलाता है। अब समस्या यह थी, उसका पता कुमार के पास नहीं था। फिर भी उसने न्यूज चैनल के एड्रेस की तलाश शुरू कर दी। किसी ने उसे बताया सारे न्यूज चैनल फिल्म सिटी सेक्टर 16A में स्थित हैं। वह फिल्म सिटी पहुंचा, जहां सैकड़ों गाड़ियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर उसका दिमाग चकरा रहा था। सुमित को ढूंढते ढूंढते कुमार को एक फ्री के खाने का ठिकाना मिल गया। सावन का महीना था तो एक फ्लाईओवर के नीचे कावड़ियों के लिए बहुत बड़ा भंडारा लगा था। अब कुमार सुबह से शाम तक एक एक गाड़ी करके सुमित की तलाश करता और शाम को थक हार कर उसी भंडारे में जाकर भरपेट खाना खाकर सो जाता। 2 दिन तलाश करने के बाद कुमार की आस टूटने लगी थी। फिर कहीं तीसरे दिन सुमित रात के 9 से 10 बजे के बीच एक गाड़ी में सोता हुआ मिला। उसे जगाया तो कुमार को सामने देखकर चौंक गया। तुम अचानक यहाँ कैसे? कुमार, अचानक नहीं, तीसरे दिन मिले हो भाई, और वह भी उस जगह जहाँ मैं कम से कम 10 चक्कर लगा चुका हूँ। उसके बाद कुमार ने उसे सारी कहानी बताई और कहा कहीं भी कैसे भी मेरी नौकरी लगवाओ, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। सुमित, कोई नहीं, अभी खाने पीने का बताओ, वह सब हो जाएगा। सुमित 24 घंटे गाड़ी चलाता था। उसी में नहाने धोने और आराम करने के लिए 3-3 घंटे के 2 ब्रेक टुकड़ों में मिलते थे। कुमार उसकी मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित था। ऐसा कैसे कर लेते हो भाई? धीरे धीरे सुमित के जरिए उसके साथी ड्राइवरों से भी कुमार की अच्छी दोस्ती हो गई। रात में यह सारे लोग तो पिकअप ड्रॉप करते थे। वहाँ पड़े तख्त पर बैठकर कुमार का दिन तो गुजर जाता था, लेकिन रात में मच्छरों का बड़ा आतंक था। उनसे छुटकारा पाने के लिए कुमार ने चलते रोड के बीच फुटपाथ पर सोना शुरू कर दिया, जहां दोनों तरफ के चलते वाहनों की हवा से मच्छर तो नहीं आते थे, लेकिन नींद में थोड़ा इधर उधर होने से जीवन लीला समाप्त होने का पूरा खतरा था। धीरे धीरे 1 सप्ताह हो गया, नौकरी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब सुमित ने भी तंग आकर गाड़ी खड़ी करने का स्थान बदल लिया था। वह भी कब तक फ्री खिलाता, उसकी बहुत मेहनत की कमाई थी। घर से मिली 9,500 की सिक्योरिटी मनी कुमार के पास थी, लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। जिस कुमार ने कभी रिश्तेदारी में भी एक से दूसरी रात नहीं बिताई थी, आज उसे फुटपाथ पर सोते हुए महीना बीत गया था। अब एक एक दिन उसका महीनों की तरह कट रहा था। बस एक जिद थी कि घर नहीं जाऊंगा। प्रिया की यादें तो एक तरफ शाम के 4 बजते ही क्रिकेट ग्राउंड और वो मंडली बहुत याद आती थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, कुमार को घर वापस न जाने की अपनी जिद पर और जिद आने लगी थी। इस भाग के लिए इतना ही।
आगे की कहानी के साथ अगले भाग में मिलेंगे। तब तक नमस्कार।